तो आज के इस डीप डाइव का मिशन है नाटो और रूस के बीच जो दशकों पुराना अविश्वास है उसकी जड़ को समझना। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कोई सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की लड़ाई है। और इसकी कहानी शुरू होती है शीत युद्ध की समाप्ति पर किए गए एक कह सकते हैं एक कथित वादे से। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है 1990 से, जब जर्मनी एक हो रहा था तो पश्चिमी नेताओं ने सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव को एक जुबानी आश्वासन दिया था कि नाटो का अधिकार क्षेत्र 1 इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। 1 इंच भी नहीं? जी, लेकिन ये वादा कभी किसी औपचारिक संधि में लिखा नहीं गया। और यही बात असल में रूस के विश्वासघात वाले आख्यान का केंद्र है। लेकिन इसके बावजूद विस्तार तो हुआ, पहले 1999 में और फिर 2004 में, जिसे हमारे स्रोत बड़ा धमाका कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। मतलब जब बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नाटो में शामिल हुए, जो रूस की सीमा से लगे हैं। बिल्कुल। तो गठबंधन की सेना सेंट पीटर्सबर्ग से बस कुछ 100 किलोमीटर दूर पहुंच गई। रूस के लिए यह एक आप कह सकती हैं एक रणनीतिक आपदा थी। उन्होंने इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा और एक घेराव के रूप में देखा। तो जाहिर है रूस ने इस पर प्रतिक्रिया दी होगी। प्रतिक्रिया काफी तीखी थी। पहले तो 2007 में व्लादिमीर पुतिन ने म्यूनिक में अपने मशहूर भाषण में पश्चिम की आलोचना की, और फिर 2008 में जॉर्जिया पर आक्रमण कर दिया। और ये शीत युद्ध के बाद यूरोप में पहला बड़ा सीमा परिवर्तनकारी युद्ध था, है ना? सही। और पश्चिम की प्रतिक्रिया वो काफी दबी हुई थी। तो मॉस्को ने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि वो अपने पड़ोस में बिना किसी गंभीर परिणाम के सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है। और यही हमें 2014 में क्रीमिया के विलय और फिर 2022 के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण तक ले आता है। लेकिन हमारे स्रोत कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें बता रहे हैं इस मौजूदा युद्ध के बारे में। हाँ देखिए, 2 बातें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पहला है तोपखाने का उत्पादन। तोपखाने का उत्पादन? जी। रूस उत्तर कोरियाई सप्लाई के साथ नाटो पर लगभग 3.1 की मतलब गोलाबारी की बढ़त बनाए हुए हैं। 3 के मुकाबले 1, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या EW। रूसी सिस्टम GPS सिग्नल को जाम करके अमेरिकी निर्मित सटीक हथियारों की उनकी सटीकता को काफी कम कर रहे हैं। अच्छा। और ड्रोन का तो पूछिए ही मत। रिपोर्टों के अनुसार रूसी EW 1 महीने में लगभग 10,000 यूक्रेनी ड्रोन तक को निष्क्रिय कर देता है। 1 महीने में 10,000? ये तो अविश्वसनीय है। तो ये सिर्फ टैंकों और सैनिकों की लड़ाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये औद्योगिक क्षमता और एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की भी लड़ाई बन गई है, जिसमें नाटो को अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ है। ये संघर्ष अब एक नए, अप्रत्याशित और शायद शीत युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक टकराव में बदल गया है। तो इस डीप डाइव को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोतों में एक संभावित फ्लैश पॉइंट का जिक्र है जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है। यह है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच 65 किलोमीटर की एक जमीनी पट्टी है जो बेलारूस को कालिनिनग्राड के रूसी एन्क्लेव से अलग करती है। सवाल यह है कि अगर रूस इस गलियारे को बंद कर दे जिससे बाल्टिक देश बाकी नाटो से कट जाएंगे, तो क्या ये एक ऐसा हमला होगा जो नाटो के अनुच्छेद 5 को सक्रिय करेगा? और अगर ऐसा होता है तो गठबंधन कैसे प्रतिक्रिया देगा? ये वो दुविधा है जो यूरोप की सुरक्षा के भविष्य को शायद परिभाषित कर सकती है।